बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5 ग्रुप्स। मुख्तलिफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो उन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इन 1969 रॉबर्ट विटेकर डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। इनसे पहले भी लोगों ने इनकी ग्रुपिंग की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ताकि उसको बेहतर तरीके से स्टडी किया जाए। जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर इनको अलग अलग ग्रुप में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 ग्रुप्स में रखा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया दो ग्रुप्स बनाए गए और सिर्फ इस बेसिस पे कि जो प्लांट्स हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो प्लांट्स हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड और जो एनिमल्स हैं दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से और अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो एनिमल्स हैं बाकी जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जो दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे जो एनिमल्स जो प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, फूड के लिए, तो उनको अलग ग्रुप में रखा गया। और जो अपना खाना खुद बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। तो शुरू में सिर्फ 2 ग्रुप्स बनी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। एंड आफ्टर स्टडिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये देखा गया कि नो, ये जो है ना 2 ग्रुप इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। इनको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ 2 ग्रुप्स में नहीं रख सकते बिकॉज डिफरेंट रीजंस थे, जिनमें प्रोकैरियोट्स का पता चला, बैक्टीरियाज़ का पता चला कि बैक्टीरियाज़ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल्ड हैं और जिनका एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो ये जब बैक्टीरियाज़ को स्टडी किया गया और देखा गया उनके स्ट्रक्चर को कि बैक्टीरिया तो बिल्कुल ही एक अलग किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल के अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि इनका जो DNA है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद है, इनका न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है। ठीक है, इस चीज़ को हम फर्दर स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का पता चला कि और भी सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार मौजूद हैं जो कि प्रॉपर न्यूक्लियस के साथ मौजूद है। ठीक है, मतलब जो कि सिंगल सेल्ड हैं, एक सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक पूरा प्रॉपर न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद है, तो इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। फिर फंजाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ये किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो ना अपना खाना खुद बना सकते थे, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते थे खाने के लिए, लेकिन ये बाकी जानवरों से कैसे मुख्तलिफ थे कि ये कोई भी जो फूड है वो उसको पूरा कंज्यूम नहीं करते थे। जैसे कि आप एनिमल्स की एग्जांपल ले लें या फिर इंसानों की एग्जांपल देख लें, तो वो उनमें क्या है कि हम लोग फूड जैसे इंसान है वो बाइट करते हैं और फिर उनके बॉडी के अंदर वो फूड जो है डाइजेस्ट होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में और फिर बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाती है। लेकिन जो फंजाई है, ये ग्रुप है हमारे पास, किंगडम फंजाई, इसमें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना बॉडी के अंदर नहीं लेते, वो बल्कि अपनी बॉडी से बाहर ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो इनके खाने को इनकी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करती है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बॉडी से बाहर खाने को सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील कर देते हैं और उसके बाद वो अपने न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह के जानदार ये जो कि बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, इनका सेल वॉल भी बिल्कुल मुख्तलिफ था, तो ये जो किंगडम फंजाई है इसको बिल्कुल एक अलग किंगडम में रखा गया। देन कम्स किंगडम प्लांटी। हमारे पास किंगडम प्लांटी है और किंगडम प्लांटी को जो है एक बिल्कुल ही हमारे पास किंगडम प्लांटी जिसमें प्लांट्स आते हैं, वो प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिनके पास सेल वॉल भी मौजूद हैं, इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। एंड एनिमल्स
जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद नहीं, मल्टी सेलुलर है, जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल है, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्लांट्स पर या फिर दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है। फूड की वो अपना खुराक, अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं दूसरे पौधों से या फिर दूसरे जानवरों से। तो इस तरह की एनिमल्स को, जानदारों को एक अलग ग्रुप में रखा गया, नोन एज किंगडम एनिमलिया। हम जो है इस वीडियो की हेल्प से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। सेलुलर, ठीक है, एज वी नो दैट, हमें पता है कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है। उनकी जो बॉडी है, दे हैव अ सिंगल सेल और मोर देन वन सेल्स। सो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। सो हेयर द वर्ड जो हमारे पास है यूनी, व्हाट डज इट मीन्स? यूनिसाइकिल। यूनिसाइकिल जैसे कि एक पहिए वाला साइकिल है, उसे यूनिक साइकिल कहा जाता है। यूनिब्रो मतलब जिनके जो आईब्रोज कनेक्टेड है और वो एक ही है, तो इसे आईब्रो कहा जाता है। वन, द वर्ड यूनी मीन्स वन। यूनी का क्या मतलब है? वन। तो यूनिसेल मतलब यूनिसेलुलर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास पैरामीशियम है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल पर मुश्तमिल है, और वो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो करैक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को बताए थे पिछले लेक्चर में, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कैसे पता चलता है, कैसे वो नॉन लिविंग से मुख्तलिफ हैं, कि वो ग्रो कर सकते हैं, दे कैन मूव, दे कैन टेक न्यूट्रिएंट्स, दे कैन गो फॉर गैसियस एक्सचेंज, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वो गैसेस का तबादला कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पैरामीशियम कर सकता है, लेकिन वो एक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल पे मुश्तमिल है, लेकिन वो सारे करैक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शो करता है, इसीलिए ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है, जिसे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल है और वो रिप्रोड्यूस करके, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वो ग्रो कर, मतलब रिप्रोड्यूस होता है, अपने जैसा एक और बनाता है। मल्टी, द वर्ड मल्टी मीन्स मल्टी मिलियनियर, जिसके पास बहुत सारे जो है ना मिलियंस हैं, पैसे हैं। मल्टी कलर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे इस बच्चे की शर्ट पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स हैं। सो द वर्ड मल्टी मीन्स मैनी। वर्ड मल्टी का मतलब है मैनी। सो मैनी सेल्स, मल्टी सेल, और वर्ड मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनती है। ये इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट होती है और वो एक सेल से बहुत सारे सेल्स में चेंज हो जाता है। सेल डिवीजन के बाद एक पूरा जो इंडिविजुअल है इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। सो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। अभी जो इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी, ऑटोट्रॉफ्स द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब है? प्रोड्यूसर्स। ऑटो, द वर्ड ऑटो मीन्स खुद ब खुद, ठीक है। कोई ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स नरिशिंग। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स कौन है हमारे पास? एल्गी, प्लांट्स, ठीक है। जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं।
ये देखिए, ये प्लांट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म से फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए, लेकिन सम ऑफ द प्लांट्स दे आर हेट्रोट्रॉफ्स एज वेल, लाइक मीन्स वो इंसेक्ट्स फीडिंग प्लांट्स भी हैं जो कि इंसेक्ट्स से भी मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, लेकिन जो मेन मैकेनिज़्म उनका है वो फोटोसिंथेसिस है। एक ऐसा मैकेनिज़्म जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड द वर्ड सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन, बनाना। ठीक है, तो लाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से प्लांट्स शुगर प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म शो कर रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया, रूट्स के ज़रिए पानी एब्जॉर्ब किया और क्या बनाया, फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन रिलीज़ किया। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स, अभी हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब है नरिशमेंट। ठीक है, जो इनका इंटेक ऑफ फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका है वो बाकी मुख्तलिफ है। जैसे काऊ है, एक एनिमल है, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, वो प्लांट्स खाता है, वो खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, मतलब खुद से खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। शुगर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। जो भी वो खाना खाता है, स्पेशली ग्लूकोज का इंटेक मुख्तलिफ सोर्सेस से वो करता है और फिर वही ग्लूकोज उसकी बॉडी में उसकी ब्रेक डाउन होती है और उसे एनर्जी मिलती है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होने के बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। सो दे गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। जैसे काउस हैं, वो प्लांट्स से अपना ग्लूकोज या फिर एनर्जी हासिल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, जो भी ग्रोथ के लिए फॉर एनर्जी। प्लांट्स को क्यों खाना, प्लांट्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाना क्यों खाता है, फूड, जैसे काउस हैं वो ग्रास क्यों खाते हैं, वी ह्यूमन बींग्स वाई वी ईट फूड, हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है चीज़ें क्यों खाते हैं। वो रीज़न ये है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी को मूव करती है, मुख्तलिफ़ काम करती है, उन कामों के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, एंड फॉर ग्रोथ प्रोटीन वगैरह की, वाइटामिन्स की ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। सो वो सारे जानदार, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जो अपना खाना सनलाइट की मदद से खुद नहीं बना सकते, उन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन, अभी हमने डिस्कस किया कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। हर्बीवोर्स, जो प्लांट ईटर्स हैं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर्स। ये देखिए, काउस, शीप्स, गोट्स, इंसेक्ट्स, ये सारे प्लांट्स पर फीड करते हैं। दे गेट दे न्यूट्रिएंट्स, जो इनकी नरिशिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए, जो जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए फॉर ग्रोथ एंड फॉर एनर्जी। वो ये देखिए, ये स्नेक है, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे हनी भी है, ये भी डिपेंड कर रहा है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फॉर फूड। ये ह्यूमन बीइंग, ये एक इंसेक्ट खा रहा है जिससे उसे प्रोटीन्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, ओमनीवोर्स, डिकम्पोजर्स। ओमनीवोर्स क्या है, जो प्लांट्स और गोश्त दोनों पे डिपेंड करता है फॉर नरिशमेंट्स। ये देखिए, डिकम्पोजर्स, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वापस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना खुराक हासिल करते हैं, उन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड, मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं और अपना खुराक हासिल करते हैं। सो दैट वाज अबाउट कि ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में क्या डिफरेंस है। ऑटो मीन्स सेल्फ,
प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ट्रॉफ नरिशमेंट हासिल करने का, खुराक हासिल करने का तरीका। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको ऐसे मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी ग्रोथ के, ठीक है। तो ग्लूकोज जैसे कि किस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्लूकोज चाहिए ताकि वो उसको की ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल कर सके। तो प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म से खुद बनाते हैं, जबकि बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, सो उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट सिंपल एंड मोस्ट एशियन सेल्स। सबसे पहले जो दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वजूद में आए वो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस दुनिया में बने वो प्रोकैरियोट्स थे। ये यूकैरियोट्स से छोटे हैं साइज में। आप यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोट्स जो है साइज में छोटे हैं। जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं साइज में कंपैरेटिवली यूकैरियोट्स से। इनको प्रोकैरियोट्स क्यों कहा जाता है? ये देखिए, ये एक बैक्टीरिया सेल है और बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स। द वर्ड कैरियो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है एंड द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर। कैरियोट वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज होता है और जो वर्ड प्रो है मीन्स बिफोर। सो द वर्ड प्रो कैरियोट का मतलब पूरा बन रहा है बिफोर न्यूक्लियस। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इन सेल्स में राइबोसोम्स हैं, डीएनए है, और जहाँ पे जिस एरिया में डीएनए मौजूद होता है सेल में उसे न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है। साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ पे? ये आप देख सकते हैं इस सेल में डीएनए डायरेक्टली मौजूद है साइटोप्लाज्म में। ये डीएनए के इर्द गिर्द कोई कवर नहीं है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो ये जो डीएनए है हमारे पास, इसके इर्द गिर्द कोई भी एनवेलप, कोई भी कवर, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस मुश्तमिल है दो चीज़ों पर। जो एक सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस है जो कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, मौजूद है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और उस डीएनए को बाहर से कवर करता है एक एनवेलप, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक कवर है, ठीक है, जो डीएनए को बाहर से रैप कर रहा है, कवर कर रहा है। तो प्रोकैरियोट्स के साथ क्या मसला है? दे हैव जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए मौजूद है, लेकिन उस डीएनए को बाहर से कोई भी एनवेलप, कोई भी कवर नहीं, चीज़ कवर नहीं कर रही। वो डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, कि ये ऐसे जानदार हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें अभी तक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बना। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं मेन, एक उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और उस जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कवर करने वाला मेम्ब्रेन, जो बाहर से कवर है, एक वॉल है जो न्यूक्लियर एनवेलप कहलाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। वो वॉल, वो कवर मौजूद नहीं है। आप ये बोलो कि वैसे तो डीएनए जो है ना एक डब्बे में पैक्ड मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका डीएनए कवर्ड नहीं है, एक डब्बे में पैक नहीं है, वो डायरेक्टली जो है ना मौजूद है साइटोप्लाज्म में। सो प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस वजह से इनको कहा जाता है दे आर प्रोकैरियोट्स।
और उसके अलावा मुख्तलिफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के जो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं सेल की इससे हैं, वो इनमें मौजूद प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं है। या आप इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे, ये देखिए बैक्टीरिया का एक फ्लैचेलम भी होता है, फ्लैचेला होता है जिसकी मदद से वो मूव कर सकता है। ये यूकैरियोटिक सेल शो कर रहे हैं, दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे डीएनए मौजूद है, ठीक है। सो दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप एज वेल एज डीएनए। सो इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है। द वर्ड यू मीन्स ट्रू और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। सो यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है, यूकैरियोट्स उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उन सेल्स को कहा जाता है जिनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में एक जैसी हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में भी हैं मौजूद और जो कि यूकैरियोट में। दोनों के पास डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए दोनों के पास होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी है। राइबोसोम्स दोनों के पास है, साइटोप्लाज्म दोनों के पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास है। लेकिन प्रोकैरियोट्स ओल्डेस्ट सेल टाइप है, सबसे पुराना सेल है प्रोकैरियोट्स। जो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए वो प्रोकैरियोट्स थे। स्मॉल एंड सिंपल, ये प्रोकैरियोट्स बहुत स्मॉल होते हैं और सिंपल होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, इनमें बहुत कम चीज़ें होती हैं। लैक न्यूक्लियस, इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। लैक ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इनमें मौजूद नहीं है। ये सिंगल सेल है, एक सेल पे मुश्तमिल है प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरियाज इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स जो है बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स में चेंजेस आई और वो यूकैरियोटिक सेल बने। लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं हमारे पास वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं इन सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स इनमें मौजूद है यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में वो मौजूद नहीं है। इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है। क्या मतलब है प्रॉपर न्यूक्लियस का? कि दे डू हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है जिसके अंदर डीएनए मौजूद है। दे कंटेन ऑर्गेनल्स, मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये जो है सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद होती हैं। सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, वो यूकैरियोटिक हैं, एक प्रॉपर न्यूक्लियस उनके पास मौजूद है लेकिन वो सिंगल सेल्ड है। जबकि लाइन, टाइगर, काउ, वी ह्यूमंस, प्लांट्स, वी आर यूकैरियोटिक, हमारे पास भी एक प्रॉपर न्यूक्लियस है बट वी आर मल्टी सेलुलर, वी आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरियाज हैं दे आर प्रोकैरियोटिक सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। ये इसमें इस ग्रुप में जो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सिर्फ बैक्टीरियाज आते हैं, और बैक्टीरिया क्या है? एक सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। देन मल्टी लाइनर क्रोमोसोम्स, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या चीज़ है? जब डीएनए अपने आप को स्टोन प्रोटीन बॉल्स पर रैप करता है तो वो क्रोमोसोम एक कलर बॉडी, द वर्ड क्रोमो मीन्स कलर बॉडी, ठीक है। तो जब एक सेल को स्टेन किया गया और माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया गया तो साइंटिस्ट को एक कलर बॉडी नज़र आई, जिन्हें नाम जो कि डीएनए था बेसिकली, जिसने अपने आप को स्टोन प्रोटीन बॉल्स के ऊपर रैप किया हुआ होता है, तो उसे नाम दिया गया क्रोमोसोम्स। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास एक सिंगल सर्कुलर डीएनए है, और जो कि यूकैरियोटिक्स हैं उनके पास मुख्तलिफ मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं एक सिंगल सेल में। थैंक यू, आई होप इट वॉज ईजी, आप सबको समझ आया। जी, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स, ठीक है।
हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है, हमारे पास जो ऑटोट्रॉफ्स हैं और हेट्रोट्रॉफ्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ये जो सारे टर्म्स हैं अभी ये 5 ग्रुप्स को फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करने में बार बार यूज़ होंगे। सो आई होप कि आप लोगों को अभी प्रीवियस लेक्चर से पता चल गया कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या है, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स क्या हैं, and what are prokaryotes and eukaryotes. So we will now study the 5 kingdoms in detail. जो हमारे पास सबसे पहला जो हमारा किंगडम है दैट इज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हमारे पास जो ये किंगडम है वो प्रोकैरियोट, वो यूनिसेलुलर, इनमें इस किंगडम में यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज आते हैं। प्रोकैरियोट्स में वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर एनवेलप और अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे हैव जेनेटिक मटीरियल डीएनए जो डायरेक्टली सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है। Do not have a membrane bounded nucleus. Nuclear envelope is absent. Bacteria and cyanobacteria. ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें बैक्टीरियाज आते हैं और हमारे पास साइनोबैक्टीरियाज आते हैं। प्रोटिस्टा, ये जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास, इट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ऐसे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर है किंगडम प्रोटिस्टा में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सेल पर मुश्तमिल है, बट दे आर यूकैरियोट्स, दे डू हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। इन ये जो सेल हैं इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनसाइड दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। क्लाइमोडोमोनास, अमीबा एंड वॉल्वस, इसमें एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास, पैरामीशियम है, अमीबा है, क्लाइमोडोमोनास है। ये यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है, लेकिन इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है। देन कम्स किंगडम फंजाई, ये भी यूकैरियोट्स हैं, इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है। फंजाई इस किंगडम में यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। यूनिसेलुलर में हमारे पास एग्जांपल है ईस्ट की, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, जबकि जो हमारे पास मशरूम है वो मल्टी सेलुलर फंजाई है। ठीक है, सो फंजाई, किंगडम फंजाई में दोनों तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। हेट्रोट्रॉफ्स, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, व्हाट डज इट मीन्स कि ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फॉर फूड दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो खाने के लिए, फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये एनिमल्स से किस तरह मुख्तलिफ है कि फंजाई वो डायरेक्टली फूड के पीसेस नहीं लेते और अंदर डाइजेशन नहीं करते एनिमल्स की तरह, बल्कि ये अपने फूड पे बायर एंजाइम रिलीज़ करते हैं और इनका जो फूड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी से बाहर, और फिर वो डायरेक्टली अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। फंजाई अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो फंजाई को चाहिए फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, फॉर एनर्जी, तो वो वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, बॉडी से बाहर डाइजेशन होती है इनकी। जबकि किंगडम एनिमलिया में जो एनिमल्स हैं वो फूड के पीसेस लेते हैं और इनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी को ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए चाहिए, वो मॉलिक्यूल्स बॉडी डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब करता है। देन कम्स किंगडम प्लांटी, जो किंगडम प्लांटी है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफ्स अभी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉफ्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म से। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, साइनोबैक्टीरियल्स हो गए, ये अपना खाना खुद बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस की मदद से उनको ग्लूकोज बनता है, तो ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। मल्टी सेलुलर है, जो हमारे पास जितने ज़्यादा प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो सब एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हैं। यूकैरियोट्स हैं, दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस इन देयर सेल्स, हैव सेल वॉल,
और जो प्लांट्स हैं उनके पास एक सेल वॉल है, उनका जो आउटर मोस्ट कवर है जो उनके सेल को कवर कर रहा है, दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है सेल की, दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट्स में, एक कवर है, दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। देन कम्स द लास्ट किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। जो हमारे पास जो लास्ट किंगडम है दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले हमने प्रोकैरियोट्स को डिस्कस किया, ठीक है, किंगडम प्रोकैरियोट, किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, देन वी डिस्कस किंगडम प्लांटी, एंड नाउ द सिक्स्थ वन दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें किंगडम एनिमेलिया में हम डिस्कस करते हैं अबाउट डिस्कस अबाउट एनिमल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना हेट्रोट्रॉफ्स हों, जो कि हेट्रोट्रॉफ्स का क्या मतलब है, दे कैन नॉट मेक प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड। देन कम्स सारे एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है, यूकैरियोटिक हैं, दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस और हैव नो सेल वॉल। जो किंगडम एनिमेलिया में जो एनिमल्स आते हैं उनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। थैंक यू सो मच। इट वॉज द एंड ऑफ डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। ये जो है 5 ग्रुप्स हैं हमारे पास।